दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज की आपकी टॉपिक है दोस्तों संविधान सभा लूसेंट से आधारित। आपका इसमें जो है एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हमारी क्लास शुरू होती है दोस्तों। चलिए अच्छे से पढ़िए। आपको जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपकी क्लास शुरू होती है। पहला प्रश्न आपका है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारत आपका है उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। दोस्तों इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है M.N. रॉय, बी है महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू जो है थे जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, M.N. रॉय। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा को कितने मूर्त रूप से प्रदान किया। इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। अगला इसमें आपका आंसर नंबर ए है महात्मा गांधी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो दो प्रांत संविधान का निर्माण करेगी। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना, है ना, क्रिप्स योजना इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 8 संविधान सभा के गठन का की मार्ग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न आपका है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला प्रश्न आपका भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न आपका है 11, इसमें पूछा गया है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। अगला प्रश्न आपका है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 389। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी उपर्युक्त सभी। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, देसी रियासत के भी, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के लिए भी और ब्रिटिश प्रांतों के भी। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 208। अगला प्रश्न आपका है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 299। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के लिए थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 229 प्रतिनिधि विभिन्न प्रांतों के लिए चुने गए थे दोस्तों संविधान सभा में। अगला प्रश्न आपका है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। इसमें आपका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा
विधानसभा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व कब से अधिक था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। क्या संयुक्त प्रांत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका संविधान सभा में किस देशी रियासत की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न आपका बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न आपका मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, उपर्युक्त सभी। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार। ये आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। अगला प्रश्न आंसर आपका है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न आपका दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यही, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनी गई थी। अगला प्रश्न आपका भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा ने। किसने? सभा ने बनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संविधान सभा संपन्न हुए। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 दिसंबर 1946 में। ये अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो आपको पता है, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो राष्ट्र में प्रथम राष्ट्रपति भी हुए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 36 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 के बाद चुने गए थे, उसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। 1946 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इन सब में AK जोशी मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, H बैग, TT कृष्णमाचारी। इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियों की नियुक्ति की थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें सदस्यों की संख्या
7 था दोस्तों। कितना? 7 सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। इसमें आपका आंसर है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसमें आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू है फर्स्ट, बी है मोहम्मद सदाउल्लाह, सी है के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सीमित नहीं थे, प्रारूप सीमित नहीं थे। अगला प्रश्न आपका है, संविधान का की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन। सहमति और समायोजन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अपनाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ये किस सन में हुआ था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न आपका है, संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपका है 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था किस सन में? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न आपका है 53, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 284 लोग संविधान सभा के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से पारित जब हुआ था आज़ादी की बात, तो कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, संपूर्ण भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप से में आविर्भाव हुआ? इसमें आपका आंसर 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1950 को दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। अगला प्रश्न आपका है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1924 में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है बाकी गलत हैं? इसमें पहला आपका दिया हुआ है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, अगला आंसर है आंसर नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का संविधान सभा सदस्य थे। अगला प्रश्न आपका है, ये गलत है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, ये भी गलत है।
डी है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ये आपका सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न आपका, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आपका है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 महिला थी भारतीय संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे आपकी ये क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, हम पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी MCQs वीडियो फिर लेकर आएंगे दोस्तों। इतने आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसकी वजह से आपको हर वीडियो प्राप्त होता रहे दोस्तों।